तुम्हें लगता होगा कि तुम्हें मार्केट समझ नहीं आता। रियलिटी है कि तुम्हें खुद का बिहेवियर समझ नहीं आता। अर्ली एग्जिट, लेट एंट्री, रिवेंज ट्रेड और ओवर कॉन्फिडेंस, ये स्ट्रैटेजी का प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा ब्रेन पैनिक मोड में है और ये सब एक चेन रिएक्शन है। और इस वीडियो में हम इसी चेन को ब्रेक करेंगे, बिकॉज इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड साइकोलॉजी यू डोंट अंडरस्टैंड ट्रेडिंग। सो स्ट्रैटेजी तुम्हें बताती है क्या करना है, साइकोलॉजी डिटरमाइन करती है वेदर यू एक्चुअली डू इट। ये दो अलग चीज़ है। ज़्यादातर ट्रेडर्स इन्हें एक ही चीज़ समझते हैं और वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास एक रूल है, स्टॉप लॉस 1% पे लगाना है हमेशा। सिंपल, क्लियर, तुम्हें पता है। लेकिन एक लाइव ट्रेड में जब प्राइस तुम्हारे स्टॉप लॉस के पास आती है, सडनली तुम्हारा ब्रेन कहता है रुको, शायद रिकवर कर ले, एक बार और देखते हैं, एंड तुम अपना स्टॉप लॉस मूव कर देते हो। वो स्ट्रैटेजी फेलियर नहीं होता, वो साइकोलॉजी फेलियर होता है। नाउ व्हाई डज दिस हैपन? बिकॉज ह्यूमन ब्रेन इवोल्यूशन के थ्रू बना है सर्वाइवल के लिए। अनसर्टेनिटी का मतलब हमारे एंसेस्टर्स के लिए था डेंजर, फिजिकल थ्रेट। तो जब मार्केट अनसर्टन होती है, ब्रेन वही थ्रेट रिस्पॉन्स एक्टिवेट करता है, फाइट, फ्लाइट या फ्रीज। और कोई भी इन 3 स्टेट्स में सोच समझकर ट्रेडिंग नहीं कर सकता, चाहे उसे कितनी भी स्ट्रैटेजीज आती हो। अगर तुम ये नहीं समझे, मार्केट तुम्हें सेम लेसन देता रहेगा, सिर्फ ज़्यादा एक्सपेंसिव वर्जन्स में। विच ब्रिंग्स मी टू एग्जैक्टली हाउ दिस प्लेज आउट, योर ब्रेन अगेंस्ट यू इन रियल टाइम। यहाँ पे साइंस है, अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है। Losses feels almost twice as powerful as equivalent gains. इसका नाम है लॉस एवर्जन और ये हैंड वायर्ड है तुम्हारे ब्रेन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक ट्रेड में 5000 बनाते हो, एक सर्टन सेटिस्फैक्शन मिलती है। लेकिन अगर तुम 5000 लूज करते हो, वो पेन साइकोलॉजिकली ऑलमोस्ट डबल होता है। सेम अमाउंट, डबल द इमोशनल इम्पैक्ट। इसी वजह से 2 चीज़ें होती है जो डायरेक्टली तुम्हारे प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रॉय करती है। फर्स्ट, तुम विनिंग ट्रेड्स को जल्दी एग्जिट करते हो। प्रॉफिट बुक कर लो, कहीं चला ना जाए। जो प्रॉफिट हाथ में है वो जाता हुआ दिख रहा होता है और ब्रेन उस चीज़ को भी एक लॉस की तरह फील करता है, इसलिए वो तुम्हें जल्दी एग्जिट करवा देता है। सेकंड, तुम लूजर्स के साथ बैठे रहते हो, रिकवर कर लेगा, स्टॉप लॉस हिट होने देना मतलब लॉस कंफर्म करना। ब्रेन वो अवॉइड करता है as long as possible, exactly opposite of what profitable trading requires. सोच के देखो, आखिरी बार तुमने कब अपने एग्जिट प्लान की थी बिफोर एंटरिंग द ट्रेड? या तुम तब डिसाइड करते हो जब इमोशंस पहले से ही आ चुके होते हैं? और यही की प्रॉब्लम है। लॉजिक एंट्री पे होता है, इमोशन एग्जिट पे आता है। जब तक तुम्हारे पास प्री बिल्ड रूल्स नहीं है, इमोशन ही डिसाइड करता है हर बार। और ये इमोशनल इंटरफेरेंस एक प्रिडिक्टेबल साइकिल क्रिएट करता है जो ऑलमोस्ट हर ट्रेडर रिपीट करता है, जो कंसिस्टेंटली लूज करता है बिना ये जाने कि वो एक लूप में है। फर्स्ट साइकिल गलत ट्रेड होता है, ब्रेन डेंजर रजिस्टर करता है। नेक्स्ट वैलिड सेटअप आता है, लेकिन तुम हेजिटेट करते हो, क्या पता फिर लॉस हो। सेटअप काम करता है, तुम बाहर होते हो और अब सिर्फ एक लॉस नहीं हुआ, तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेड भी मिस कर गए। फियर कंपाउंड हो गया और ये लूप टाइटन होता रहता है। सेकेंड साइकिल ये और डेंजरस है। लॉस होता है, ईगो हर्ट होता है और ब्रेन एक क्विक रिकवरी ढूंढता है। तुम एक ऐसा ट्रेड ले लेते हो जिसका कोई सॉलिड सेटअप नहीं है, या पोजीशन साइज बढ़ जाती है इम्पल्सिवली, वापस लेना है जो गया है। थर्ड साइकिल ये वाली सबसे स्निकी है, क्योंकि ये तब नहीं आती जब सब बुरा चल रहा होता है, ये तब आती है जब सब अच्छा चल रहा होता है। कुछ अच्छे ट्रेड्स आते हैं, ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, सडनली लगता है कि तुमने मार्केट फिगर आउट कर लिया, पोजीशन साइज बढ़ जाता है, रूल्स लूज हो जाते हैं और तब एक ट्रेड आती है जो उन सारी विनिंग ट्रेड्स को वापस खींच लेती है। और यही रिपीटिंग पैटर्न्स है जो ट्रेडर्स को ईयर्स तक ट्रैप करते हैं। सेम साइकिल, डिफरेंट मंथ्स, क्योंकि वो रूट कॉज को फिक्स ही नहीं करते हैं। यहाँ पे एक क्लियर शिफ्ट है जो प्रोफेशनल और रिटेल ट्रेडर के बीच एक्चुअली होता है। पहला शिफ्ट प्रिडिक्शन से प्रोबेबिलिटी की तरफ। रिटेल ट्रेडर सोचता है ये ट्रेड काम करेगा, प्रोफेशनल सोचता है इस सेटअप का हिस्टोरिकली 55 to 60% विन रेट है, अगर मैं कंसिस्टेंट रिस्क मैनेजमेंट के साथ 20 ट्रेड्स लेता हूँ, मैथ्स मेरी फेवर में है।
फॉर एग्जाम्पल, एक कसिनो को नहीं पता कि अगला हैंड क्या होगा, लेकिन वो जानता है कि लॉन्ग रन में हाउस एज काम करता है। वो एक गेम का रिजल्ट नहीं, हजारों गेम्स का आउटकम मैनेज कर रहा होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एग्जैक्टली ऐसे सोचते हैं। एक ट्रेड का रिजल्ट इररिलेवेंट है, प्रोसेस की कंसिस्टेंसी रेलेवेंट है। दूसरा शिफ्ट, लॉस एक्सेप्ट करना बिफोर द ट्रेड। ट्रेड एंटर करने से पहले प्रोफेशनल कहता है, मैं इस ट्रेड में मैक्सिमम ₹X लूज कर सकता हूँ और मुझे ये एक्सेप्टेबल है। जब लॉस पहले से ही मेंटली प्रोसेस होता है, एक्चुअल लॉस होने पे इमोशनल रिस्पॉन्स ड्रामेटिकली कम होता है। स्टॉप लॉस मूव नहीं होता, ट्रेड अर्ली नहीं निकलता, सिस्टम फॉलो होता है। और इन शिफ्ट्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल है। तुम भी कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेट्स सी हाउ। 3 स्टेप, सिंपल बट ओनली इफ यू एक्चुअली डू देम। स्टेप नंबर 1, अपने इमोशनल ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले ये समझो कि कौन सी स्पेसिफिक सिचुएशन में तुम्हारा डिसिप्लिन ब्रेक होता है। लॉस के बाद ओवर ट्रेड करते हो, विनिंग स्ट्रीक पे पोजीशन साइज बढ़ाते हो, फास्ट मूविंग मार्केट में बिना सेटअप के जंप करते हो। एक वीक के लिए ऑब्जर्व करो, नोट करो। जब तक तुम पर्सनली आइडेंटिफाई नहीं करते, तुम फिक्स नहीं कर सकते। स्टेप नंबर 2, रूल्स बिफोर इमोशंस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट शिफ्ट है। हर रूल, पोजीशन साइज, स्टॉप लॉस, मैक्स ट्रेड पर डे, डेली लॉस लिमिट, ये सब डिसाइड होना चाहिए जब तुम कंप्लीटली न्यूट्रल हो, मार्केट से बाहर, स्क्रीन से दूर, काम स्टेट में। क्योंकि अगर ये रूल्स तब डिसाइड करोगे जब इमोशंस पहले से ही प्रेजेंट है, वो रूल्स इमोशन के फेवर में होंगे, डिसिप्लिन के फेवर में नहीं। स्टेप नंबर 3, जर्नल डिसीजंस नॉट रिजल्ट्स। लोग प्रॉफिट एंड लॉस जर्नल करते हैं, तुम डिसीजंस को जर्नल करो। ट्रेड एंटर करते वक्त क्या सोच रहा था, इमोशनल स्टेट क्या थी, प्लान फॉलो किया या नहीं, अगर नहीं तो क्यों नहीं। एक लूजिंग ट्रेड जो प्रोसेस के अकॉर्डिंग था, वो एक सक्सेसफुल ट्रेड है। एक विनिंग ट्रेड जो इम्पल्सिव था, वो एक डेंजरस हैबिट सेट कर रहा है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इमोशंस रिमूव करने के बारे में नहीं है। तुम इमोशंस को रिमूव नहीं कर सकते, वो हार्ड वायर्ड है। ये सिर्फ एक चीज के बारे में है, इमोशंस को, डिसीजंस को कंट्रोल करने से रोकना। तुम्हारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मार्केट नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तुम्हारा खुद का बिहेवियर है। और ये वो चीज़ है जो ज़्यादातर लोग मिस करते हैं। तुम्हारा बेस्ट ट्रेडिंग डे वो नहीं होता जब तुमने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया। तुम्हारा बेस्ट ट्रेडिंग डे वो होता है जब तुम्हारा प्लान परफेक्टली एग्जीक्यूट हुआ, चाहे रिजल्ट प्रॉफिटेबल था या नहीं। क्योंकि जब तुम कंसिस्टेंटली प्रोसेस पे फोकस करते हो, प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है, गोल नहीं। अब हमने साइकोलॉजी कवर कर ली, ट्रिगर्स, इमोशनल साइकिल्स, ईगो और एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क। लेकिन एक चीज़ है जो इस सब को एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने में काम आती है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि बिना उस फाउंडेशन के साइकोलॉजी वर्क नहीं करती, चाहे तुम कितना भी समझो इसे। स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है वो बिल्कुल इसी के बारे में है, देख लेना। बाय।